दोस्तों अपनी गाड़ी खाली करके हम निकल पड़े थे बाज़ार भाड़ा उठाने के लिए। दरअसल गाड़ी भी खाली होता है टाउन के अंदर में, और भाड़ा भी लेने के लिए टाउन ही जाना पड़ता है। तो हम टेम्पो में बैठ करके निकल गए मंत्री पोखरी से थंगल बाज़ार के लिए, और टेम्पो में बैठ कर नज़ारा लेते हुए और टुक 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 टेम्पो करते हुए और जा रही थी बाज़ार, और हम भी मज़े ले रहे थे। उसके बाद में निकल करके हम चले आए थे मराम। मराम से फिर रोड पकड़ लिए दूसरा, यानी कि जो चकमामा रोड था वो तो बंद था, तो पेरंग होकर के पेरंग वाले रास्ता से हम निकल चुके थे, क्योंकि मेरे लिए एक नया अनुभव था, नया जगह था। उस रास्ता से हम कभी आए नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काट करके नया रोड बना हुआ है, जो झलकी से जा कर के पेरंग, पेरंग से फिर मराम जाके निकलता है, जिस रास्ते पे हम पहली बार जा रहे थे। यहाँ पे देखा कि पूरा रास्ते में गोरू और बकरी, इनके वजह से रास्ता भी डिस्टर्ब हो रहा था। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। और दरअसल पेरंग होकर के हम लोग जा रहे हैं वो रोड से। उस रोड से जो पहले चकमामा होकर जाते थे वो रोड फिलहाल बंद है, और हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं पेरंग होकर के। तो अभी तो हालांकि नागालैंड में इन कर चुके हैं, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा है और बहुत अप एंड डाउन है। तो पहली बार जा रहे हैं, हालांकि देखते हैं कि क्या इस रोड का कंडीशन रहता है, कैसा सफ़र रहता है। हालांकि नज़ारा तो बड़ा मस्त है इधर का। बढ़ता गया, देखा कि सामने में एक छोटा सा पुलिया सा नजर आया। उस पुलिया को जैसे ही हम पार करने लगे तो देखे कि बहुत सुंदर सा एक झरना ऊपर से आ रहा है, और धीरे धीरे करके हम भी अपना नज़ारा लेते हुए गाड़ी को निकाल रहे थे। और दरअसल यह जगह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन हमें नहीं पता कि इन जगहों का नाम क्या है। और इस एरिया में सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहीं पे हमने गाड़ी रोककर, एक सामने से गाड़ी आ रही है उसका इंतज़ार करके, उसको भी पास दे करके, और फिर धीरे धीरे 1 नंबर 2 नंबर में हम भी निकल गए आगे की तरफ। सामने में एक और झरना मिला, यहाँ थोड़ा देर रुक करके यहाँ पे झरने का दृश्य लिया, वीडियो किया। उसके बाद में हम भी धीरे धीरे चलने के बाद में हमने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना डेंजर रोड मिलेगा। ये तो नॉर्मल था, और जो ये रोड हम पार कर रहे हैं, ये सामने में एक तो गाड़ी मेरे पार करने के बाद में मछली गाड़ी यहीं पे पलट गई थी, जो रोड ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर लगा करके बहुत शांत तरीके से खाली गाड़ी को ही पार करना पड़ा। और जब हम पार किए तो शाम के समय में एक लोड गाड़ी इसी पे पलट गई थी, क्योंकि वो गाड़ी घास पानी से घुस करके और पेरंग होकर के आ रही थी मछली लेकर इम्फाल के लिए, तो यहीं पे गाड़ी पलट गई थी। और डर कर इस रोड से हम लोग क्रॉस करने लगे, क्योंकि पता है कि ये नया पहाड़ कटिंग हुआ है, और ये पहाड़ कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है कि इस पहाड़ से बहुत बड़े बड़े बोल्डर, चट्टान और पानी से फिसलन उतना तो नहीं है लेकिन कम है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं इन पहाड़ों से, और जगह जगह भूस्खलन भी होती रहती हैं, और झरने का पानी इसी रोड के समानांतर चलते रहता है। तो हम लोग यहाँ से अब निकल गए। निकलने के बाद में इन खराब रास्तों को पार करने के बाद थोड़ा सा अच्छा रास्ता दिखाई दिया, हालांकि रोड पर तो पानी था ही, लेकिन यहाँ से चलने के बाद में एक प्लेन जगह है, जहाँ पे ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि खड़ी गाड़ी हम लोगों की, और हमारे गाड़ी के आगे में ये जो बिहार नंबर एक और गाड़ी है, BR11 है, इसका नंबर नीचे का कुछ और है। ये रोक करके खाना बनाने लगा, क्योंकि ये गाड़ी लोड गाड़ी आई भी थी और खाली करके इसी रास्ते से जा रही थी। तो हम पहली बार थे, तो हम इसी के वजह से वहाँ पे रुके, और इसने ऑफ़र किया कि भैया यहीं पे रोकते हैं और खाना पीना बना करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो इसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि भाई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, और बोला कि खाना बनाते हैं, आप भी खाना शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ में, तब तक थोड़ा वेट कीजिए, दोनों गाड़ी साथ में लेकर चलेंगे। तो मैं भी मजबूर था कि चलो
कोई बात नहीं, साथ में चलेगा, इसी के साथ हम भी निकल लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा दुकान भी था और रोक भी गए। रोकने के बाद में चाय नाश्ता किया और सुंदर सुंदर झरने का आनंद लेने लगा मैं। उतने देर में वो लोग खाना बना रहा था तो देखा कि दो बड़े मस्त मस्त झरने दो साइड से आकर एक ही जगह मिल रहे हैं। तो अपना फ़ोन उठाया और लगा इनको शूट करने के लिए। ऊपर से इन पहाड़ों का नज़ारा कुछ अलग था और गाड़ियाँ जो खड़ी थी एकदम समतल जगह था, थोड़ा सा फील्ड मैदान सा था। हमारा स्टाफ जो उस गाड़ी का स्टाफ था उतने में बर्तन धोने लगा, पाइप से पानी भी आ रहा था क्योंकि पाइप ये लोग ऊपर की तरफ लगाता है पानी आने के लिए, तो फ्रेश पानी भी मिल जाता है वहाँ पे। और पीने के लिए तो मैं दरअसल मिनरल वाटर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर सस्ता है 1 कार्टून लेने के लिए, तो हमको झरना का पानी पीने का दरकार होता नहीं है। लेकिन झरना का पानी भी पीने योग्य होता है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये झरने से पानी लिए, पानी लेने के बाद में बर्तन साफ़ करके फिर हम लोग गाड़ी के पास में आकर खाना बनाने लगे। खाना बनते बनते इस हिसाब से झरना पहाड़ का भी मज़ा ले रहे थे और उधर खाना भी हम लोग का बन रहा था। और इस जगह का नाम मैंने शूट किया था, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ था, पता नहीं चल रहा है। इसी दरमियान 2 टैंकी गाड़ी भी आकर हम लोग के साथ में लगने के बाद से इनसे भी कुछ बातचीत होने लगा। अब हम चले आए यहाँ पे खटखटी में आने के बाद में मेरा एक टायर ख़राब हो रहा था, उसको बनवाने के बाद में मिस्त्री को देख करके टायर खोल करके बनाने के बाद में फिर हम लोग आ गए गैरेज। ये हम लोग का गैरेज है, यहीं पे हम लोग का गाड़ी खड़ा होता है। और मेरे गाड़ी में कुछ काम था तो मेरे गाड़ी के काम भी हो गया। ये क्राउन का